नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्कूल शिक्षा विभाग में बीटीपी के माध्यम से नियुक्त व्यवसायक प्रशिक्षकों की सेवा बहाली एवं 12 मासी निरंतरता सर्विस ब्रेक की समाप्ति को लेकर दर्जनों प्रशिक्षकों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। व्यवसायक प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यवसायक प्रशिक्षक विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। बावजूद इसके विभाग द्वारा उनकी सेवाओं की निरंतरता को लेकर एक अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी गई है, जिससे हजारों प्रशिक्षकों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए बताया कि विभाग द्वारा बिना किसी अधिकारित लिखित आदेश के केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से गत 1 जून 2026 से MOU का आधार बताकर उनकी सेवाएं एकाएक रोक दी गईं, जो एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि 4 वर्षों से प्रतिवर्ष दिए जा रहे मौखिक या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कुछ दिनों के लिए सर्विस ब्रेक दे दिया जाता है, जिससे उनकी कुल सेवा अवधि और भविष्य का स्थायित्व बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी सेवा समाप्ति से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो सकता है। व्यवसायिक प्रशिक्षक बताते हैं कि VT मैन पावर ऐप पर ऐप के कार्य न करने की स्थिति में अटेंडेंस नहीं लग पाती है। ऐसी स्थिति में उपस्थित होने के बावजूद भी उनका वेतन काट दिया जाता है। तकनीकी त्रुटि होने पर प्राचार्य के प्रमाणीकरण के बाद भी उनका वेतन नहीं दिया जाता, जो विभाग की सरासर मनमानी है। अब सवाल यह उठता है कि जहां सरकार एक और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं उनके कर्मचारी अधिकारी व्यवसायिक प्रशिक्षकों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। आखिर क्यों? 12 वर्षों में 2-3 गुना महंगाई बढ़ गई, परंतु व्यवसायक प्रशिक्षकों की वेतन में वृद्धि नहीं की गई। आखिर क्यों? फिर भी मांझला कुछ भी हो, व्यवसायक प्रशिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए। अखंड गौरव न्यूज के लिए छतरपुर से किरण तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है और मैं गर्ल्स स्कूल हरपालपुर में हूँ। आवेदन दिया है, क्या मांगे आप? व्यावसायिक शिक्षा जो स्कूलों में चल रही है, जहाँ बच्चों को हम लोग स्किल के लिए भविष्य के लिए तैयार करते हैं, और आज व्यावसायिक शिक्षा का ही खुद का भविष्य खुद सही नहीं है। अभी हम लोग सब लोग अभी सेवा से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि 31 मई को हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। वो भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि अब आपका सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन हमें कोई विभाग का कोई ऐसा आदेश आता नहीं है। अभी ज्वाइनिंग का भी रीज्वाइनिंग का भी हम लोगों का भी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। हम लोगों की जो छुट्टी 1 दिन की मिलती थी महीने में, वो भी बंद कर दी गई है। वो भी इसका कोई आदेश नहीं आया, वो भी व्हाट्सएप पे कंपनी के माध्यम से आ जाता है, तो उसमें हमारी सेवाएं छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जाता है, और अगर देते भी हैं तो 2 महीने या 3 महीने, और उसका भी कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है उस टाइम पे। तो अगर जैसे आपकी मांगे नहीं मांगी है, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आंदोलन भी करेंगे। हाँ, आगे चल के आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई जगह लोगों ने हर जिले में सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी सुनवाई नहीं की गई है विभाग द्वारा, और ना ही किसी सरकार कोई सुन नहीं रही है किसी भी। मेरा नाम भारतेंदु नायक है। आज किस प्रकार का आवेदन दिया जा रहा है? हम लोग जिला कलेक्टर छतरपुर महोदय के पास आवेदन लेकर आए हैं। हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में अलग अलग विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और हम बता दें आप लोगों को, हम लोगों को कंपनी के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है। पिछले 10-11 सालों से हम लोग निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, और हम लोगों के साथ हमेशा कंपनियों के द्वारा एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। कभी भी बिना आदेश के माध्यम से हम लोगों को कंपनी व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं से बाहर कर देती है। और हम आपको बता दें कि हम लोग पिछले 9-10 सालों से सेम वेतन पर, एक ही वेतन पर कार्य कर रहे हैं, और कंपनी के द्वारा ना ही किसी प्रकार का 1% का भी हम लोगों को सरकार के माध्यम से इंक्रीमेंट दिया गया है। और सेवाओं पर अलग तलवार लटकती रहती है, कभी भी हम लोगों को सेवाओं से बाहर कर दिया जाता है। अभी भी हम लोग वर्तमान में सेवाओं से बाहर कर दिए गए हैं।
और अब पता नहीं है कब तक हम लोगों को सेवाओं में वापस रखा जाएगा, और रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा। हमारा कोई भविष्य सिक्योर नहीं है, जबकि हम लोग शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया के तहत इस बच्चों को भविष्य सिक्योर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य सिक्योर बनाने के लिए काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, लेकिन हम लोगों का किसी का भी भविष्य सिक्योर नहीं है। हम लोगों को कभी भी बाहर कर दिया जाता है, जिसको लेकर हम चिंतित हैं, और हम चाहते हैं कि शासन हमारी बातों को सुने और हम लोगों के लिए स्थायी कोई नीति बनाए, और हम लोगों को भविष्य में इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके हम लोगों के हित में कोई काम करे शासन। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।